इस भाजपा सरकार ने जो मतलब वादे करे थे वे आज तक मुकम्मल नहीं करे। 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए। ये जो आवारा पशु हैं ये बिल्कुल किसान सारी रात नु खेत में जिड़ा बैठा रहा और फिर भी सारे गेहूं मड़ा रखे, रिजाई भी नहीं भरी, जूते तक नहीं हमारे आ पाए। इन्हें बेचारों को भगाओ, बस ये यू काम तो बीजेपी ने कराया ना और कुछ नहीं कराया। इतनी बेरोजगारी तो आज लोग कभी आई नहीं। आप देख रहे हैं आज का संदेश। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं आज का संदेश। दोस्तों, बागपत जनपद की बड़ौत विधानसभा सीट पर मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। इसकी वजह किसानों का गन्ना भुगतान व आवारा पशु सबसे ज़्यादा है। आइए बड़ौत विधानसभा के लायन मलकपुर गांव के कुछ किसानों से बातचीत के कुछ अंश देखते हैं। गांव में बैठक हो, 5-7 लोग बैठे हों और वहाँ हुक्का ना हो तो वो सही पहचान नहीं मानी जाती किसान की। ऐसे ही हम लोग निकलते जा रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि माहौल कैसा है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, ग्राम लोयन। माहौल क्या है? किस बारे में पूछो? चुनाव के बारे में। एक तरफा लोकदल है। एक तरफ क्यों है लोकदल? लोकदल है, जितने भी इसने वादे किए सरकार ने एक भी तो पूरा नहीं किया। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का हो, चाहे 15 लाख रुपए का हो, चाहे किसान की आय दुगनी करने का हो। किसानों की आय तब से ये है आधी से भी कम। मोदी जी ने भाषण दिया था 2017 के संकल्प पत्र में, किसानों के लिए बहुत बात कही गई थी कि इतना बिजली फ्री होगी, 14 दिन में पेमेंट होगा। पेमेंट की क्या स्थिति? पेमेंट की सबसे बुरी स्थिति इस मलकपुर मिल की है। आज यहाँ किसानों की हालत यह है कि बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में भी नहीं है। जिसके पास 2 पैसे बाहर से आ रहे वो तो पढ़ा रहा, और जो बिल्कुल इस खेती पर निर्भर है उस आप गन्ना डालते हैं इस मिल में? हाँ, गन्ना डाल। आपका कब तक का पेमेंट बना? मेरा पेमेंट पिछले साल का फरवरी अभी पूरी नहीं हुई, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून तक मिल चली है, 7 जून तक। वो सारा बकाया ही है, आधा भी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अब कितने महीने हो गए आपको फिर गन्ना डालते हो दोबारा? ना, जब से ये मिल चल रहा है, नवंबर में हो गया था बस शुरू। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का ये समझ लो हो गया। आपकी अगर व्यक्तिगत बात करें, कितना पैसा आपका बाकी है मिल पे? मिल पे मेरा कम से कम 1 लाख से ज़्यादा बाकी है, और 20 साल का हो चुका होगा कम से कम 70-75 हज़ार रुपये। तो कभी मिल मालिकों से, मिल मैनेजर से या प्रबंधकों से, सरकार से कभी इस विषय पे बात हुई? नहीं, विधायक तो यहाँ कभी आए नहीं। भाजपा के जो विधायक हैं KP मलिक, उनके आज तक इस गांव में दर्शन तक नहीं हुए। किसे कहें अपनी बात? चलिए बात करते हैं। और किसान बैठे हैं। बादशाह, आपका नाम? मेरा नाम सतवीर सिंह जी। लगता है आप रिटायर हैं किसी डिपार्टमेंट से? मैं खेती में। तो यहाँ किसानों की एक समस्या है आवारा पशु, तो उसकी क्या स्थिति है? स्थिति आज ऐसी है जी, मतलब कल हम गन्ने काट के आए थे, उन गन्नों के सारे गोले खा लिए। बोर्ड 10 बीघा लंबर बोर्ड का तोड़ फोड़ दिया, और 4 बीघे गेहूँ थे हमारे, सब में खांड गया। ऐसा था कोई 20 डांगर। योगी जी का दावा है कि हमने जगह जगह गौशाला बनवाई है। क्या गौशाला के नाम पे यहाँ कोई गौशाला है? हाँ, कोई गौशाला नहीं जी, और कुछ भी नहीं है। पहले या सरकार बनवा दी थी, और ईब के जितनी कोशिश होगी इसे हम हटवाओगे, और जो या मरते ना हटी और या फिर के बनेगी, इससे मरते तो है नहीं। बाकी हम दुखी बहुत हैं। किसान आंदोलन की अगर बात करें, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव है? किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव है जी, और लोग जो पहले इसमें बीजेपी में थे वे लोग काफ़ी पलट गए, 90%। बीजेपी ने अपने रास्ते में खुद कांटे बोए हैं, किसानों को नाराज करके। समय से भुगतान न होना, 13 महीने तक लगातार किसानों का बॉर्डर पे बैठे रहना, गर्मी, बरसात, सर्दी, सभी मौसम के साथ साथ महामारी को भी झेला है। आइए बात करते हैं, एक बुजुर्ग किसान और बैठे हैं। भाई साहब, आपका नाम? राम कुमार है जी। राम कुमार जी, स्थिति क्या है? स्थिति खराब है यहाँ तो। किसान की आय दुगनी हुई? नहीं जी, मार दिए किसान तो थोड़ी। यहाँ आय की अगर बात करें तो कितना नुकसान इस समय किसान को? किसान को जी 50% नुकसान है जी। हाँ, मजबूरी में खेती हाँ जी। हाँ, आपका कितना?
हमारा है जी 1.5 लाख का बाकी बकाया मील पे। चलिए एक और किसान से बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम? सुनील कुमार है जी। सुनील जी, स्थिति क्या है किसान की स्थिति? स्थिति बुरी है जी बहुत। इस भाजपा सरकार ने जो मतलब वादे करे थे वे आज तक मुकम्मल नहीं करे। अगर आपके कोई वादा याद है तो आप बताएंगे कैमरे पे कौन कौन वादा आपके हिसाब से उन्होंने? ये तो उनको 15 दिन में पेमेंट कराएंगे और किसान की दुगनी आए और बच्चे वो जो है मतलब फ्री पढ़ाएंगे। तो कहाँ से पढ़ाएं फ्री जब मतलब स्कूल में इतनी फीस है नहीं। अभी सरकार ने 25 रुपया गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, तो इस पे क्या किसान खुश नहीं है? 25 रुपये बढ़ाए मतलब 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए। 5 साल में नहीं, 5 साल में 25 रुपये बढ़े। इस सदन ना बढ़ाते वो भी मतलब 3.25। जी जी जी, एक किसान और बैठे। भाई साहब आप यहाँ सब लोग मेरे को दिख रहा है, ये गन्ना बेल्ट है। गन्ने पे लागत कितनी आ जाती है और बचत की अगर बात करें, नुकसान की बात करें, थोड़ा वो हमें आप समझाइए। अजी यूपी में 25 रुपए नहीं बढ़े, यूपी में बढ़े 20 रुपए। 5 रुपए तो केंद्र ने बढ़ाए हैं, 20 रुपए इन्होंने बढ़ाए 7 साल में। और गन्ने का मतलब है कोई भुगतान के बारे में जिक्र नहीं करता बिल्कुल भी। सब परेशान है, बहुत परेशान है। और मतलब है ये जो आवारा पशु हैं ये बिल्कुल किसान सारी रात ਨੂੰ खेत में जिड़ा बैठा रहा और फिर भी सारे गेहूं मड़ा रखे, कुछ भी हाल नहीं। मेहनत करी, बोए, खाद गिरा, सब काम करे और पिछले साल का मतलब पेमेंट नहीं आया। अरे रिजाई भी नहीं भरी, जूते तक नहीं हमारे आ पाए। इतने परेशान है किसान। पेमेंट ना होने से किसान के सामने समस्या तो है। आपको बताते चलें कि 14 दिन में गन्ने के पेमेंट का कानून 1967 में ही लागू हो चुका था, लेकिन वो कानून आज भी कहीं नज़र नहीं आता। किसानों के अभी हमने बात की थी, अकेले शुगर मिल मलकपुर पर 400 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं किसान अपने खर्चे कहाँ से चलाएगा। इन्होंने भाजपा वालों ने मार दे दी हम। इन्होंने एक काम तो जरूर कर दिया किसानों के लिए, सबके लिए लठ लेगा तैयार रहो खेतों में, इन्हें बेचारों को भगाओ। बस यही काम तो बीजेपी ने कराया ना और कुछ नहीं कराया। कितने आवारा पशु? आवारा के तो अनगिन है जी, कोई गिनती नहीं जी इनकी। हाँ, इन्होंने तो मार दिया बिल्कुल। हम सरकार कहती है हम लोग पकड़ते हैं, गौशाला में रखते हैं। हमने गेहूं बो रखे थे जी, एक भी दाना जो घरुआ हो पुर के भी अरीब का भी सब नष्ट कर दिए जी, गेहूं सब खा दिए। भाई साहब आप अभी खाद की समस्या थी, उससे आप कैसे दो चार हुए? खाद नहीं मिल रहा, खाद भी नहीं। कितने दिन अभी खाद पे दाम बढ़े हैं। अगर इन 5 सालों की बात करें तो खाद पे कितना दाम बढ़ गया? कितना ही बढ़ गया जी, 2 लाख हो गया। हाँ। चलिए, किसानों में नाराजगी तो है। एक युवा भी खड़े हैं हमारे साथ में। आप बेटा पढ़ते हैं? कौन सी क्लास? 12वीं पास हो गए। 12वीं पास हो, क्या बनोगे? आर्मी में जाएंगे। आर्मी में जाएंगे, तैयारी शुरू है? तैयारी फुल है। कितने बच्चे यहाँ बेरोजगार? यहाँ तो आज सारा काम ही ना पड़ा, नुक्कन हुई बताओ इन पे। एक भर्ती नहीं लिख रही, बस सारे पेपर तो ये कैंसिल करवा रहा, कुछ नहीं करा इनने। इसका हम तो बदलाएंगे कैसे? जय जवान जय किसान का नारा यूं ही नहीं दिया गया था। हमारा किसान जहाँ खेतों में अपना पसीना बहाता है, वहीं इस किसान का बच्चा सरहदों पे अपना खून बहाता है, इस देश की रक्षा करता है। अभी आपने इस युवा को देखा, ये 12th पास कर चुके हैं और इनका जो उद्देश्य है वो मिलिट्री में जाना है, लेकिन बावजूद इसके भर्ती प्रक्रिया सही नहीं है, समय से नहीं निकल रही है, बच्चों को उस अनुपात में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये समस्या तो है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो कितना गांव में युवा या आपके परिचित लोग नौकरी में हैं, कितने लोग बेरोजगार? मर गए जी भूख के। इतनी बेरोजगारी तो आज लोग कभी आई नहीं। इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, युवा चोरी ना करे, डकैती ना डाले तो क्या करे, मजबूरी हो जा। युवा के सामने मजबूरी है। चलिए बात करते हैं। चुनाव से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।